So I did score AIR under 600 for my GATE exam, but my preparation was a real mess. Like, I think if I would have avoided few of those mistakes, I could have probably gotten better marks and hopefully a better rank. So in this video, ये कोई टॉपर ज्ञान वाली वीडियो नहीं है. मैं इसमें अपनी 6 biggest mistakes शेयर करने वाली हूँ with some real consequences and maybe some fixes जो मुझे थोड़ा लेट पता चला है and I couldn't implement them very effectively. So I'm going to start with the biggest mistake, that is inconsistency. जो I think बहुत classic mistake है जो बहुत लोग करते हुए हैं, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है वेर वी जस्ट गेट टू बोर्ड या एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग कि यार अब नहीं पढ़ना, हो गया. एंड आई यूज टू डू द सेम. मैं भी एग्जॉस्ट हो जाती थी एंड आई यूज टू लाइक नेम दोस डेज एज माई मेंटल हेल्थ डेज, बट समहाउ थ्रू आउट माई प्रिपरेशन मैंने बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ डेज ले लिया एंड आई एंड अप लूजिंग मंथ्स फॉर दैट. सो इनकन्सिस्टेंसी इज लाइक अ बिगेस्ट फ्लॉ व्हेन यू आर इन अ प्रिपरेशन फेज, क्योंकि वंस द मोमेंटम या वंस द रिदम ब्रेक्स, वंस वो एक बार फ्लो टूट जाता है, इट टेक्स अ टाइम टू गेट बैक अगेन एंड देन यू लूज द टाइम ओवर देयर विच कुड हैव बीन प्रोडक्टिव, बट वो बहुत इनप्रोडक्टिव हो जाते हैं. सो यू सी आपका अनप्रोडक्टिव वाला जो फेज है एंड आफ्टर दैट आपका गेटिंग बैक वाला फेज, तो आपको यू लूज अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट. So the good fix, the basically how you can avoid this, can basically you can prepare, you can assign yourself कि इतने घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है दिन में, और you can make a task list कि ये टास्क मुझे करना है, and make a realistic task list and not be like कि मैंने 10 से 15 टास्क डाल दिए दिन के. नहीं, start slow, start less and then you can just adjust or keep on adding as you go forward. And even if you having a bad day या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा मुझसे, तब भी try to study even if it's for 30 minutes, even if it's some light revision, some formula revision, कुछ फ्लैश कार्ड्स देख लिया या कुछ और भी, मतलब कुछ लाइट सा उठा लिया. You don't have to do any heavy studying on those days, but कुछ तो करो so that the rhythm don't break and you don't have to reset back yourself. So the second mistake would be a messed up sleep schedule. Like I had the one of the worst sleep schedule in colleges, क्योंकि मैं रात को पढ़ना प्रेफर करती थी and दिन में इतना मैं नहीं पढ़ती थी. Like I did not have a habit of studying during in the early mornings or during the morning वाला session. बट जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया एंड आई डिसाइडेड टू ड्रॉप ईयर एंड मैं घर पे थी, सो आई डिसाइडेड टू लाइक फिक्स माई स्लीप शेड्यूल, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लाइक फिक्स इट. और मैंने ऐसे रात को जल्दी सोना एंड सुबह जल्दी मॉर्निंग्स में उठ के पढ़ना शुरू कर दिया था. एंड आई ऑलमोस्ट, हाईलाइटिंग द वर्ड ऑलमोस्ट, आई ऑलमोस्ट फिक्स माई स्लीप शेड्यूल. मैं उठने लग गई थी, पढ़ने लग गई थी, ठीक है, इट वॉज गोइंग ऑन वेल फॉर 2 to 3 months, बट देन अचानक से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आई स्पाइरल बैक इनटू माई ओल्ड हैबिट ऑफ स्टडीइंग एट नाइट. आई गेस ओल्ड हैबिट्स डू डाई हार्ड. तो अब दिक्कत क्या हुआ, माई ब्रेन हैड 2 different हैबिट्स नाउ, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टू स्लीप लेट एट नाइट. तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि बहुत दिन ऐसे जा रहे थे मेरे, वेयर आई वाज कंप्लीटली स्लीप डिप्राइव्ड, आई वाज गेटिंग लिटिल टू नो स्लीप, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट एंड आई एंड अप स्टडिंग. एंड देन इवन इफ आई ट्राई टू स्लीप, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ माई हैबिट विच आई डेवलप लेटर ऑन. तो उससे क्या होने लग गया, माई ब्रेन स्टार्टेड गेटिंग मोर एक्सॉस्टेड एंड फटीग मोर ऑफ्टन देन इट शुड बी, और रिटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन सब कुछ बहुत ज़्यादा से जीरो हो गया एंड स्लीप डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा होने लग गया और चीज़ें डाउनहिल जाने लग गई. बिकॉज अब जो भी मैं पढ़ रही थी डिड नॉट रियली स्टिक टू माई ब्रेन एंड मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, एनॉयड, बहुत ज़्यादा फील करने लगती थी, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होने लगती थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं कर नहीं पा रही थी. सो आई थिंक द बेटर फिक्स वुड बी कि आप एक विंडो को फिक्स कर लो अपने लिए, बी इट लेट नाइट, बी इट अर्ली मॉर्निंग, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, जस्ट फिक्स दैट एंड स्टिक टू दैट. लाइक डोंट शिफ्ट अ लॉट, डोंट चेंज अ लॉट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. वंस इन अ वाइल ओके, बट उसको आप ऐसे अपना स्लीप शेड्यूल पूरे से चेंज मत करो. जो आपका चल रहा है, आपको जो लगता है आप कर सकते हो, उतना में फिक्स रहो. एंड ऑल्सो गेट एग्जाम से पहले एक्सट्रीम नाइट स्ट्रेचेस, नाइट स्टडीज मत करना, बिकॉज गेट एग्जाम जनरली या तो मॉर्निंग शिफ्ट होता है या आफ्टरनून शिफ्ट होता है, कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं होता है. सो बिफोर द गेट एग्जाम मे बी गेट अ बिट ऑफ हैबिट टू ट्रेन, बेसिकली ट्रेन योर ब्रेन टू स्टडी ड्यूरिंग द डे, थोड़ा सुबह सुबह, क्योंकि यू नेवर नो आपका एग्जाम मॉर्निंग में हो सकता है या आफ्टरनून में हो सकता है. सो या दिस वाज द सेकंड मिस्टेक. So the third mistake that I made was a like common mistake I think, but basically what I did was changing my strategies way too often. जैसे जब आप ऐसे टॉपर इंटरव्यूज वीडियोस देखते हो या ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे अवेलेबल है कि ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, लाइक एवरीवन इज गोना टेल यू डिफरेंट थिंग्स. सो मैंने क्या गलती करी, इंस्टेड ऑफ सीइंग व्हाट वर्क्स फॉर मी एंड व्हाट डजंट वर्क्स फॉर मी, मैंने सारी चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दिया खुद पे विदाउट पेइंग अटेंशन टू कि ये चीज़ मेरे को बेनिफिट करेगी भी या नहीं करेगी. एंड दिस वाज वन ऑफ द मिस्टेक्स. इसके चक्कर में मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम कंज्यूम हुआ, बिकॉज मैं बार बार चेंज कर रही हूँ. एवरी मंथ आई एम गोइंग थ्रू न्यू स्ट्रैटेजी, एवरी टाइम आई एम जस्ट लाइक कमिंग अप विद समथिंग न्यू. मैं कोई नई वीडियो देखती हूँ, मैं कुछ नया अप्लाई करने लग जाती हूँ, ट्राई करने लग जाती हूँ, फिगर आउट करने लग जाती हूँ. तो मुझे कोई रियल प्रोग्रेस नहीं दिख रही. आई एम जस्ट रीस्टार्टिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि मैंने अभी 1 महीना करा, नाउ आई एम रीस्टार्टिंग समथिंग विद अ न्यू स्ट्रैटेजी, नाउ आई एम डूइंग अ न्यू स्ट्रैटेजी. और दिस वाज नॉट अ गुड डिसीजन ऑन माई पार्ट. सो आई थिंक आई वुड सजेस्ट टू जस्ट स्टिक टू वन, क्योंकि हर किसी का अपना एक लर्निंग पैटर्न होता है. साइकोलॉजिकली वी हैव आवर ओन लर्निंग कैपेसिटी, आवर ओन लर्निंग मेथड, हमारा ब्रेन को किससे क्या समझ आता है, सबका अपना अपना पर्सनल इंडिविजुअल होता है. सो बेस्ड ऑन दैट, आई एम नॉट सेइंग कि टॉपर वीडियोस, इंटरव्यू वीडियोस या फिर कोई भी टिप्स ट्रिक्स व्हाटएवर वीडियो देखना गलत है, डोंट डू. मैं ये नहीं कह रही, मतलब डू दैट, देखो, बिकॉज दैट कैन बी रियली हेल्पफुल एट टाइम्स, बट ब्लाइंडली सब फॉलो मत करो. सी व्हाट वर्क्स फॉर यू, आपके लर्निंग पैटर्न, आपकी लर्निंग कैपेसिटी से क्या मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से करो. एंड दिस वाज अ मिस्टेक दैट आई डिड, कि मैंने नहीं करा एंड आई वेस्टेड सम टाइम ऑफ माइंड देयर. सो बी अवेयर ऑफ दैट. The fourth mistake, which is a very classic mistake, and I have seen people doing that, क्योंकि मैंने और मेरे खुद के दोस्तों ने करी है, which was running after syllabus completion. हम सबको ऐसा था कि 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर हमने 100% नहीं करा तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, which was a biggest mistake, क्योंकि ऐसा नहीं होता. No competitive exam is about coverage. It's more like how well you can apply what you know, how well you can apply your concepts. और हमने ये गलती कर ली. हम लोग सिलेबस कंप्लीशन के पीछे इतना भागने लग गए कि there was a point जहाँ पे हम अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड करे जा रहे हैं, and we left very little room for our mocks and revisions
एंड प्रैक्टिस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस या एप्लीकेशन प्रैक्टिस, उन सब के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं था क्योंकि हम सिलेबस करने में लग गए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि एंड में जाके भी हम लोग पूरा सिलेबस नहीं कर पाए थे। अबाउट मी एंड माय फ्रेंड्स, हम लोग एंड में जाके भी पूरा हमारा 100% सिलेबस कवर नहीं हुआ। वी एंडेड अप लीविंग सम टॉपिक्स एंड कोर्सेज एंड सम ऑफ देम वर रियली हाई वेटेज, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा लॉस ही हुआ, टू बी ऑनेस्ट। सो डोंट रन आफ्टर सिलेबस कवरेज, दिस वॉज अ मिस्टेक दैट आई डिड, माई फ्रेंड्स डिड, और एंड में जाके हमें बहुत रिग्रेट हुआ कि हमने ऐसा क्यों किया। एंड हमारे जो पहले के टॉपिक्स पुराने, वो भी इतने ढंग से हम नहीं कर पाए थे बिकॉज वी वर जस्ट रशिंग टॉपिक्स, वी वर जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर कि हाँ हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, बस जल्दी 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 करना है। उस चक्कर में हम काफ़ी ऐसे टॉपिक्स छोड़ रहे थे एंड समहाउ पेपर में जो टॉपिक्स हमने छोड़े थे, जो टॉपिक्स हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वी रश थ्रू देम, वही पेपर में आ गए, तो हमारा तो काम तमाम हो गया था। सो द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव इज कि डोंट रश थ्रू इट, जस्ट सी फिगर आउट कि कौन से हाई वेटेड टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से क्या है, एंड ट्राई टू कंप्लीट देम। आप एक डेडलाइन बना लो कि हाँ इतने महीने तक या इस मंथ तक मुझे कंप्लीट करना है, एंड अडहियर टू दैट। उसको शिफ्ट मत करो, उसको एक्सटेंड मत करो। दिस इज व्हाट आई डिड, आई केप्ट ऑन एक्सटेंडिंग माय डेडलाइन फॉर सिलेबस कंप्लीशन। ऐसा मत करना बिकॉज आप प्लान करोगे कि इतने तक कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट यू डू रिविजन एंड मॉक्स एंड एवरीथिंग, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू मोर देन सिलेबस कंप्लीशन। तो उसके लिए टाइम छोड़ना, एंड आई डिड दिस कि मैंने टाइम नहीं छोड़ा था, विच कॉस्टेड मी। द फिफ्थ मिस्टेक इज जो फोर्थ मिस्टेक है उसी से काइंड ऑफ स्टेम होती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था फॉर रिविजन एंड मॉक्स, तो मैंने ज़्यादा रिवाइज मैं कर नहीं पाई, ज़्यादा रिविजन मेरा हो नहीं पाया, एंड मैं ज़्यादा मॉक्स भी नहीं दे पाई। एंड दूसरी चीज़ जो मेरे साथ हुआ, आई थिंक ये सब आप सबके साथ हो सकता है कि यू कीप वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू गिव द मॉक्स, क्योंकि आप कभी प्रिपेयर्ड फील करते ही नहीं हो, यू फील अंडर प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम कि यार अभी तो इट्स नॉट द राइट टाइम, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ टू गिव द मॉक्स, अगर मॉक्स में मार्क कम आए तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, एंड तो इसलिए अभी नहीं देता, बाद में देता, बाद में देता, एंड यू कीप पुशिंग इट टू लेटर, यू कीप पोस्टपोनिंग इट टिल द लास्ट मोमेंट। और लास्ट मोमेंट में मॉक्स देने का कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज मॉक्स आर नॉट देयर टू टेस्ट यू, दे आर देयर टू ट्रेन यू। एक सिमुलेशन की तरह है, they give you a experience, they train your brain to tackle with the exam situation, the exam pressure, the time and everything, and ये चीज़ मैंने बहुत हार्ड में लर्न किया है कि ये ऐसा होता है। मैं भी मॉक्स को एक टेस्ट की तरह समझ रही हूँ कि मार्क्स नहीं आ रहे सो मेरा कुछ नहीं हो सकता एंड एवरीथिंग। सो एंड में जाके व्हाट हैपेंड इज, मैंने मॉक्स तो दिए, आई गेव लाइक अराउंड 5 or 6 मॉक्स, तो मैंने दिए, मैंने मिस्टेक्स भी देखी, बट द पॉइंट वाज, प्रॉब्लम जो आई ना वो ये है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं अपनी मिस्टेक्स पे ज़्यादा वर्क कर पाऊँ। तो बहुत बहुत ना के बराबर, लिटिल टू नो वर्क कि मैं अपनी मिस्टेक्स से कर पाई, मतलब आई नो माई मिस्टेक्स, पर मैं उन पर वर्क नहीं कर पाई ज़्यादा। सो व्हेन यूर द पॉइंट ऑफ गिविंग मॉक्स इज टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, तो इतना टाइम छोड़ना मॉक्स के लिए कि आप उनको ढंग से एनालाइज कर पाओ और अपनी मिस्टेक्स पे वर्क कर पाओ। एंड द लास्ट विच इज़ द सिक्स मिस्टेक, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, बिगेस्ट रिग्रेट मेरा ये है कि आई लेफ्ट द डिफिकल्ट टॉपिक्स, डिफिकल्ट कोर्सेज फॉर द एंड। मैं स्टार्टिंग में सारे वो कवर करने में लग गई थी जो जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, एंड आई केप्ट कमिंग बैक टू देम। मैं बार बार अवॉइड कर रही थी कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है मेरे, तो आई एम गोना कीप अवॉइडिंग इट, एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने करा, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वो टॉपिक्स मैंने छोड़े जिनसे मेरे को डर लग रहा था, जिनसे मेरे को लाइक अवॉइड करी थी मैं, वो काफ़ी हाई वेटेज के थे, कुछ ईजी मार्क्स वाले भी थे जहाँ से बहुत ईजी क्वेश्चन आते थे, आई कुड लिटरली गेट मार्क्स आउट ऑफ इट, और वो मैंने छोड़ दिए क्योंकि एंड तक मैंने छोड़ा, एंड में जाके इतना पैनिक, इतना सब कुछ था, इतना प्रेशर था कि मैंने वो कोर्सेज मैं कर ही नहीं पाई, एंड आई एंडेड अप लीविंग देम। एंड द बेसिक बेसिकली इसके लिए मैं यही एडवाइस दे सकती हूँ कि चाहे आप उस कोर्स को स्लो पेस पे चलाओ, बट चलाओ, करो, स्टार्टिंग से करो, नो मैटर हाउ अनकंफर्टेबल इट इज़, ट्राई डूइंग इट। आप उसको एक ईजी या वेल नोन कोर्स के साथ मिक्सअप करके स्विच करके भी कर सकते हो, सो दैट आपको ऐसा ओवरवेलम ना हो, बट लाइक डू इट, एंड के लिए मत छोड़ो, या तो स्किप कर दो ऑल टुगेदर, प्लान टू लाइक स्किप इट, और अगर आप स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग से करो, एंड में मत छोड़ना। एंड में करोगे इतना पैनिक होता है, इतना प्रेशर होता है कि एंड में दिमाग नहीं चलता है टू कवर दैट कोर्स, एंड स्पेशली अगर वो टफ है, और अगर वो नहीं हो रहा है तो यू गेट इवन मोर डिमोटिवेटेड कि यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो उससे पूरा मोमेंटम, उससे कॉन्फिडेंस सब कुछ डाउन हो जाता है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन बिफोर योर गेट एग्जाम। So these were the mistakes, six biggest mistakes that I made in my GATE preparation, and मैंने बहुत ही रॉ वे में, रियल वे में बताने की कोशिश करी है। सो आई एम जनरली मेकिंग इट फॉर माई सेल्फ कि अगर कल को मैं किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूँ, आई वुड रिमेंबर दीज मिस्टेक्स जो भी फ्रेश है माइंड में। बट इफ दिस वीडियो इज एनीवेज हेल्पफुल टू यू, बाय ऑल मीन्स go for it, and all the best for the GATE exam or whatever exam you're preparing.